लगभग 2000 करोड़ रुपए कम दिए गए हैं इस स्कीम को, ईसीएचएस स्कीम को। जो फैमिलीज हैं हमारे पूर्व सैनिकों की या सैनिकों की, जो कैंटीन होती है, सीएसडी कैंटीन, जहां से लोग अपना सामान आदि लेते हैं, उसमें पहली बार 50% जो खरीद होगी उस पर जीएसटी लगाया गया है। इससे पहले वैट भी नहीं लगता था इनके ऊपर, लेकिन इस बार उस पर 50% खरीद पर जीएसटी लगाया गया है और एक अपर लिमिट बांध दी है कि आप सिर्फ 10,000 रुपए तक का सामान वहां से ले सकते हो। ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन जो लोग अपनी आमदनी के दायरे में रहते हैं और मिडिल क्लास फैमिली से, गांव देहात से लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वो अपने बच्चे पोतों की परवरिश कैसे करेंगे, किन हालात में करेंगे, खासकर उन लोगों के राज में जो कहते हैं, जो दिवाली होली मनाने के लिए उनके साथ त्योहार मनाते हैं, लेकिन जो अपनी कलम से उनके भविष्य का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कथनी करनी में क्या फर्क है, ये आपके सामने आना बहुत जरूरी है। केंद्र की सरकार ने जो सैनिकों को डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी, जो सैनिक इंजर्ड हो जाते हैं या उनको चोट लग जाती है, जिनको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है, उनको मिलती है डिसेबिलिटी पेंशन। 24 जून 2019 को डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स भी लगा दिया गया है। ना सिर्फ उसमें कमी की गई है, उस पर टैक्स लगाया गया है। जो आदमी अपाहिज हो जाता है या विकलांग हो जाता है सैनिक, रिटायरमेंट के बाद जो उसको पेंशन के लिए वो क्वालिफाई करता है, उस पर टैक्स लगा दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ करता था। तो बजाय उसको आर्थिक संबल देने के, उसकी मनोशक्ति बढ़ाने के लिए उस पर आप टैक्स लगा रहे हैं, ये कहां से न्यायपूर्ण है, हम जानना चाहते हैं। जो 7th पे कमीशन था, उसमें भी सैनिकों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। आप कंपेयर करेंगे जो डिफेंस सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं और जो सिविल सर्विस के ऑफिसर्स हैं, उसमें जो डिफरेंस है उनके पे स्केल में, उनकी आमदनी में, उस सब में बढ़ोतरी हुई है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक अतिरिक्त सचिव भारत सरकार का, उसको जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, एक सिविल ऑफिसर अतिरिक्त सचिव भारत सरकार का, उसको जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है वो है 60,000 रुपए। हम नहीं कहते हैं कि आप किसी की कम कर दीजिएगा, लेकिन जो हमारा फौजी मैदान में लड़ रहा है, सरहद पर लड़ा